राहुल गांधी आए और ये कहकर चले गए कल सोनीपत के गोहाना में कि भाई जितनी भी बाकी पार्टियां हैं, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का और जेजेपी प्लस एएसपी, बीएसपी प्लस आईएनएलडी, ये तो बीजेपी की बी और सी टीम है दलित वोटों के, ओबीसी वोटों के बंटवारे के लिए। गरिमा जी, शायद राहुल गांधी जी को ये पता नहीं है कि खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है हरियाणा में, और बड़ी विडंबना होती है कि किस तरह के लोग हरियाणा के बारे में चर्चा करते हैं। इन्होंने कहा कि हरियाणा, आपने राजस्थान का मुख्यमंत्री, आपने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, आपने छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री जाति के आधार पर बना दिया, और हरियाणा में भी जाति के आधार पर मुख्यमंत्री की बात करते हैं, लेकिन हरियाणा के लोगों ने इनको नकार दिया। बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को यह नहीं पता कि ओबीसी क्या होता है, बीसीए क्या होता है, बीसीबी क्या होता है, ओबीसी को रिजर्वेशन हरियाणा में जाटों को है या नहीं है, वो एक मोबाइल में खोल के बता रहे हैं। मतलब उसका सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टेटस है, हरियाणा हाई कोर्ट में भी जो 2016 में दी थी उसका क्या स्टेटस है, इससे बिल्कुल दूर हैं। दूसरी बात, जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम ले दे तो ये किस तरीके के लोग दिल्ली में बैठ के जो पार्टियां पर्चियों से मुख्यमंत्री निकालती हैं, उनको हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता। वो ये कह रहे हैं कि लगातार 10 साल से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पीछे बताइए कब लगातार सरकार आई थी, इनको ये नहीं पता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इससे पिछली बार कांग्रेस की 2 बार लगातार सरकार थी। नहीं, लेकिन डॉक्टर वीरेंद्र भाई, अगर एक सेकंड, आपका जो गठबंधन है वो किसके साथ है? एएसपी के साथ है। चंद्रशेखर आजाद नए नवेले दलितों के नेता बने, वेरी लिटिल नोन इन हरियाणा। हरियाणा में ना कोई बेस है पार्टी का, ना उनका कोई जनाधार है, तो ये वोट कटुआ के तौर पर ही ये गठबंधन बनता हुआ दिखा क्या? और अगर वोट कटुआ के तौर पर भी बनता हुआ दिखा कि भाई ओबीसी और दलित कटेंगे, तो किसको फायदा होगा? हमारा गठबंधन हरियाणा की जनता के साथ है। ये 9.5 साल तक इन्होंने एक मुख्यमंत्री रखा, फिर लास्ट में बदल दिया, तारीख बदल दी, विधानसभा बदल दी, मंत्री बदल दिए। पिछली बार इनका पूरा मंत्रिमंडल आ रहा था, अब की बार तो ये मुख्यमंत्री खुद भी आ रहेंगे। इन्होंने कहा जाट वर्सेस नॉन जाट। गरिमा जी, मुझे बस इस पे एक पॉइंट दीजिए। हरियाणा से राज्यसभा में 2 सांसद जाट हैं। आज तक हरियाणा में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी पार्टी ने राज्यसभा में 2 जाटों को भेजा हो। भारतीय जनता पार्टी ने भेज के देख लिया, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने उपराष्ट्रपति तक भी जाट बना लिया, कुछ नहीं हुआ। पिछली बार 14 मंत्रियों में 5 मंत्री जाट थे, जिसमें से 4 कैबिनेट मंत्री जाट थे, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि जाट नॉन जाट से हरियाणा नहीं चलता। हरियाणा आपस में मिलके चलता है, और उसी के कारण इन्होंने पिछली बार करवाने के बावजूद भी हरियाणा में 40 सीटें आई, अब की बार लोकसभा में 5 सीटें हार गए। आप पर भरोसा क्यों करें डॉक्टर वीरेंद्र लोग? क्योंकि आपने सारा इलेक्शन कैंपेन बीजेपी के खिलाफ चलाया, जाकर गोद में बैठ गए आप भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर इसलिए 10 विधायक लेकर। क्यों हमारे ऊपर इसलिए भरोसा करेंगे क्योंकि हम हरियाणा की जनता के अकॉर्डिंग, लोकतंत्र के अकॉर्डिंग हरियाणा का मुख्यमंत्री चुनेंगे। हम पर्चियों से नहीं चुनेंगे। हम 4.5 साल सत्ता का सुख ले लिया, 4.5 साल। आप हमारे काम देखिए, हमने ऐसे काम हरियाणा में कराए। 75% हरियाणा वासियों को रोजगार का जो कानून पूरे देश में 1 नंबर पर हमने बनवाया। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन पूरे देश में, इनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, राजस्थान में 1000 रुपए बुढ़ापा पेंशन नहीं दे रहे, हमने 3000 रुपए बुढ़ापा पेंशन कराया। इनकी पंजाब में एमएसपी हो गई, जो एमएसपी भाई किसान बैठे दिल्ली के बॉर्डर पर एमएसपी की मांग लेकर बैठे। एमएसपी हमने 14 फसलों को हरियाणा में एमएसपी पे खरीदा। इनकी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की कितनी सरकार है? एक भी प्रदेश ऐसा बता दीजिए जहां पर ये 3 फसलें एमएसपी पे खरीदते हो। हरियाणा के जनता के हितों की रक्षा क्षेत्रीय पार्टी कर सकती है। ये पर्चियों से मुख्यमंत्री नहीं निकालती, जो लोग चाहते हैं उनको चुनते हैं। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के जो खाते खत्म हो गए ना, इनके पैसे नहीं बचे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, जो सीधे जमीने वहां। चलिए, अगर डॉक्टर वीरेंद्र, ये जाटों की इतनी हिमायत जो आप कर रहे हैं, ठीक है, 25% जाटों की हिमायत नहीं करा, जाटों की हिमायत मैंने मान लिया भाई। जाटों के बड़े नेता दुष्यंत चौटाला जाटों के नेता नहीं, हरियाणा के नेता हैं। जाट नून जाट तो आप कर रहे हैं, जाटों के नेता नहीं है। आंकड़ों पर बात कर रही हूँ, आंकड़ों पर बात कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने, सुनिए ना डॉक्टर वीरेंद्र, आप भी नहीं सुन रहे ना, आप जाति के नाम पर, जाटों के नाम पर जातीय रंग दे रही हूँ आपको। आंकड़े नहीं दे, आंकड़े दिए। राज्यसभा में कितने, राज्यसभा में कितने? डॉक्टर वीरेंद्र, एक बीसी का नेता था, एक एमपी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने एक बीसी ए वर्ग के किसी आदमी को टिकट दी?
वो आज तक दी। कोई लोग पहुंचा 74 जातियां बीसीए में, एक भी पर जाति आ जाइए डॉक्टर वीरेंद्र, अब बात पे जरा सवाल सुन लीजिए। हाँ, जाट तो छोड़ दीजिए, जाट आप छोड़ 36 दीजिए। बिरादरी है तो उनमें दलित वोट बैंक था आपके पास 1%, ओबीसी का वोट बैंक था आपके पास 2%, तो 2% ओबीसी का है और 1% दलितों का है। 2014 से पहले बीजेपी के पास वोट बैंक था 0%, इस चुनाव के बाद हो जाएगा -0%, नेगेटिव वोट हो जाएगा। चुनाव में चलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को देश के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने एक बार जो पागल बना दिया, भविष्य में पागल नहीं बनेंगे। हरियाणा में 4 बार दंगे हुए, 50 से ज्यादा लोग हरियाणा में मारे गए। इन्होंने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, राम रहीम के नाम पर ये दंगे करवाएंगे। 40 आदमियों को राम रहीम के नाम पर मारेंगे, इलेक्शन में पैरोल दी। इसलिए हाँ, इस चुनाव में दिखा दिया, इस चुनाव में दिखा दिया, उचाना कला में दिखा दिया ना दुष्यंत चौटाला को। भाई माताजी लड़ी उनकी, अब की बार दिखा देंगे। कितनी जगह पर, कितने विधानसभा इलाकों में उचाना कला के जमानत जब्त हो गई। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को दिखा देंगे। हरियाणा का चन्नी है नायब सिंह सैनी, जो इनका नाम नहीं ले पा रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नायब सिंह सैनी, हरियाणा के चन्नी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी अंतिम बार, इसके बाद हमेशा के लिए बार जी, एक सीट भी आज के दिन कंफर्म नहीं है। पिछली बार सभी उस पे आ रही थी, अब की बार उससे भी ज्यादा। ठीक है, 1% दलितों का वोट बैंक है और 2% ओबीसी का है। ये जातियों के आधार पे आप, जातियों के आधार पर आप करते हैं, जातियों के आधार पर आप करते हैं, हरियाणा नहीं करता वोट।